क्वेश्चन में हमसे कहते हैं एन एक्यूरेट पेंडुलम क्लॉक इज माउंटेड ऑन ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए हाई बिल्डिंग. हाउ मच टाइम विल इट लूज और गेन इन वन डे if it is transferred to top story of a building which is h is equal to 200 meter higher than the ground floor. Radius of earth is 6400 kilometer. Question belongs to simple harmonic motion, simple pendulum. सबसे पहले हम ये समझेंगे कि टाइम विल लूज और टाइम विल गेन. इसको समझने के लिए हम एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों. लेट ये हमारे पास कोई भी एक सर्कुलर पाथ है. सर्कुलर पाथ मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि समझना थोड़ा आसान है. पाथ कैसा भी हो सकता है, केवल समझना है हमें. ये कोई पॉइंट है और यहाँ से कोई पर्सन इस तरीके से अपना सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है. ऑब्वियसली जब ये पर्सन जहाँ से अपना मोशन शुरू किया है वहीं पर वापिस आ जाएगा तो हम कहेंगे वन रिवोल्यूशन इज कंप्लीट, वन साइकिल इज कंप्लीट. मान लीजिए पहले केस में इसका जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है और 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी यानी 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलने पर मान लें कि ये 5 सेकंड लेता है. अब इसने क्या किया कि अपने स्पीड को 1 मीटर पर सेकंड कर दिया. तो इतना तो लॉजिकल है कि अब ये पहले के कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लेगा. मैंने समझाने के लिए मान लिया कि नाउ इट टेक 8 सेकेंड. तो आप समझ रहे होंगे कि पहले जो ये 5 सेकंड में अपना एक सर्किल कंप्लीट कर रहा था अब वो 8 सेकंड में एक सर्किल कंप्लीट कर रहा है. इसका मीन्स ये हुआ कि इसने अपना टाइम पीरियड इंक्रीज कर दिया. कहने का मतलब ये हुआ टाइम पीरियड जब इंक्रीज कर दिया तो ऑब्वियसली इसने अपने 3 सेकंड लूज कर दिए. कहने का मीन्स ये हुआ कि टाइम पीरियड के इंक्रीज होने पर टाइम लूज हो रहा है. रीजन हम समझ ही रहे हैं कि जितना पहले टाइम लगता था अब उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ऑब्वियसली टाइम लूज ही तो हो रहा है. ऑन दी अदर हैंड अगर हम ये कहें कि टाइम पीरियड डिक्रीज हो रहा है तो इसका मीन्स ये हुआ कि बॉडी टाइम को गेन कर रहा है. मान लीजिए समझाने के पर्पज से कि अगर इसका स्पीड 4 मीटर पर सेकंड हो गया होता और उस समय मान लो ये 4 सेकंड एक सर्किल कंप्लीट करने में लेता. मैं यहाँ लिख देता हूँ कि स्पीड है मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड और उस समय ये मान लें कि 4 सेकंड का टाइम लेता है. जो पहले 5 सेकंड का टाइम ले रहा था अब वो 4 सेकंड का टाइम ले रहा है यानी उसका टाइम पीरियड अब कम हो गया तो ऑब्वियसली उसने 1 सेकंड गेन कर लिया. तो कुल मिला के हम यहाँ पर ये समझ चुके हैं कि इफ़ टाइम पीरियड इज इंक्रीज दैट मीन्स टाइम इज लॉस्ट एंड इफ टाइम पीरियड इज डिक्रीज दैट मीन्स टाइम इज गेन. अब हम बच्चों हम अपने न्यूमेरिकल पर आ जाते हैं. न्यूमेरिकल में हमसे जो बोला गया है वो ये कि कोई सिंपल पेंडुलम है तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड स्टूडेंट्स आप जानते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l अपॉन g होता है. l आप जान रहे हैं लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम या हम यहाँ पर कहेंगे पेंडुलम क्लॉक का लेंथ और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो डिक्रीज होता है एंड इट इज़ गिवन बाई जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर. अब देखिए अब जब पेंडुलम क्लॉक को 200 मीटर हायर ले जाया जा रहा है
तो हमने मान लिया कि वहाँ पर जी डैश का वैल्यू, तो उस समय हमने मान लिया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश हो जा रहा है। तो समझते हैं उस समय जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई और एल अपॉन जी डैश, क्योंकि पेंडुलम क्लॉक तो वही है, तो जो एल का वैल्यू है बच्चों वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, जो ग्राउंड फ्लोर पर था वही टॉप फ्लोर पर हो जाएगा। तो अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की हेल्प से अगर हम देखें तो टी डैश अपॉन टी निकालेंगे तो हम देख रहे हैं टाइम पीरियड के का जो रिलेशन है जी के साथ, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ, वो स्क्वायर रूट में इन्वर्स रिलेशन है। तो हमारे पास हम डायरेक्ट लिखेंगे टी डैश अपॉन टी आ जाएगा जी अपॉन जी डैश स्क्वायर रूट। अब हम इस इक्वेशन से जी अपॉन जी डैश लिखेंगे और उसका वैल्यू यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो हम देख रहे हैं टी डैश अपॉन टी हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट में जी अपॉन जी डैश, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर का स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर रूट में ऑब्वियसली हमारे पास हम टी डैश अपॉन टी हमें मिलेगा 1 प्लस एच अपॉन आर। मैं सॉल्व करता हूँ तो टी डैश इज इक्वल टू टी प्लस टी एच अपॉन आर मिलता है, टी डैश माइनस टी इज इक्वल टू, यानी इसको मैं इधर ले आया टी और ये एच अपॉन आर मिल गया। टी डैश माइनस टी को मैं डेल्टा टी लिख रहा हूँ, वास्तव में यही डेल्टा टी जो है वो है टाइम लूज, यानी क्योंकि हम देख रहे हैं टी डैश हेयर, टी डैश इज ग्रेटर देन टी, जो हम पहले ही डिस्कस कर लिए थे कि इस केस में टाइम विल लूज। तो डेल्टा टी यानी कितना टाइम लूज हो गया, जो फाइनल टाइम पीरियड आया उसमें से इनिशियल टाइम पीरियड यानी ग्राउंड फ्लोर पर टाइम पीरियड था उसको माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा कि कितना टाइम लूज हो गया। अब हम यहाँ डेल्टा टी फाइंड आउट कर लेते हैं, हमें सब कुछ गिवन है। एच का वैल्यू 200, कैपिटल आर आप देख रहे हैं 6400 किलोमीटर, तो हम यहाँ पर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे यानी 1000 मीटर, और इस टाइम यानी 1 डे में कितना जो है ये डिक्रीज होगा, ऐसा क्वेश्चन में हमसे बोला गया है। तो आप जानते हैं 1 डे यानी 24 आवर्स को आप जो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 86,400, 86,400, क्योंकि आंसर तो हमें सेकंड में दे रखे हैं। अब आप 20 से ये 20 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो आप देख रहे हैं आपको मिलता है 2 इंटू 864 अपॉन 640। सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.7 सेकेंड। कहने का मीन्स ये हुआ कि 1 डे में जो पेंडुलम क्लॉक है वो 2.7 सेकेंड लूज कर जाएगा। ये हम इस एग्जाम्पल से पहले ही समझ लिए थे। दैट मीन्स आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट, इट विल लूज 2.7 सेकेंड।